सो गाइस, आप अगर कुछ इस तरह का आउटरो क्रिएट करना चाहते हैं अपने चैनल के लिए तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अंत तक वॉच कर सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर आपको मैंने जो इस तरह का आउटरो क्रिएट किया आपको फुल ट्यूटोरियल्स मिलने वाला है कि इस तरह से मैंने इस तरह का आउटरो क्रिएट किया है। तो जाने के लिए और सीखने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक वॉच करना होगा, तभी आप सीख पाएंगे। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है वासुदेव और आप देख रहे हैं टेक मोबाइल पीसी। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, यहाँ पे आपको सबसे पहले काइनमास्टर को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको प्लस आइकन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको 16:9 का एक रेशो चूज करना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि बैकग्राउंड में जाके ये वाला जो ब्लैक बैकग्राउंड है आपको लेना होगा। तो यहाँ पे मैं ब्लैक बैकग्राउंड पे जैसे ही लूँगा आपको क्या करना है कि आप जितना सेकंड तक आउटरो क्रिएट करना चाहते हैं आपको यहाँ पे ले लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि मीडिया में जाके एक वीडियो को ऐड करना होगा। इसका लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको यहाँ पे उस वीडियो को यहाँ पे ऐड करने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले क्रोमा की को इनेबल कर देना होगा। तो उसके बाद आप जितना टाइम तक यहाँ पे मतलब सबसे पहले आपको ऐसे भी आपको ग्रीन कलर कर देना है ताकि ये और मतलब कि हमें बाद में ऐड करना नहीं होगा। तो उसके बाद आप देख सकते हैं इस तरह का आपको क्रोमा की आपको इनेबल कर देना है और एक गैप हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे इसके साइड को आपको आपके जो चैनल का जो भी पीएनजी है आपको वहाँ पे लेना होगा। तो मेरा चैनल का जो भी पीएनजी मैं यहाँ पे जल्दी से इनपुट कर लें तो आपको दिखाता हूँ कि इस तरह से मेरा जो पीएनजी यहाँ पे देख सकते हैं मेरा पीएनजी है बिल्कुल इनपुट हो चुका है। आपको अपने चैनल के बॉर्डर में आपको कुछ इस तरह का व्हाइट कर देना, तभी ये अच्छा दिखेगा अपने आउटरो क्रिएट करने के टाइम में। इस तरह का एडजस्ट करने के बाद आपको क्या करना है कि आपको बिल्कुल छोटा या फिर बड़ा कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत वगैरह नहीं होगा, बाद में इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको आपके चैनल के पीछे आपको कुछ इस तरह से ये जो ब्लैक बैकग्राउंड आपको कुछ इस तरह से लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको कुछ तरह से एडजस्ट करना होगा। तो यहाँ पे मैं जल्दी से इसे भी एडजस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे एडजस्ट होने के बाद जैसे मैं प्ले करूँगा देख सकते हैं कुछ इस तरह का इफेक्ट देखने को नहीं मिला। तो यहाँ पे क्लिक करके आपको 3 डॉट में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ब्रिंग टू फ्रंट कर देना है और यहाँ पे देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम इसे थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेते हैं, अच्छे तरीके से नहीं हुआ है। तो यहाँ पे एडजस्ट करने के बाद आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट वाले ऑप्शन में जाके आपको ब्राइटनेस जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको ब्राइटनेस बिल्कुल हाई करना है और ये बिल्कुल वाइट कलर का हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। आप जितना टाइम तक यहाँ के मतलब कि आउटरो क्रिएट करना चाहते हैं आपको उतना टाइम तक यहाँ पे आपको एडजस्ट करना होगा, तभी मतलब कि पहले से आपको करना नहीं होगा, यहाँ पे आप कर लीजिएगा। उसके बाद आपको इसके भी नीचे की तरफ जो लेयर है आपको इसे भी यहाँ पे एडजस्ट करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको इसे एक्सपोर्ट कर लीजिएगा। एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ पे आपको कौन कौन सा सेटिंग करना होगा तो भी जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सारी चीज़ को यहाँ पे डिलीट कर देंगे इसी लेयर के अंदर। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको अपनी जो भी एक्सपोर्ट किया था आपको यहाँ पे सबसे पहले उसे इनपुट कर लीजिएगा। उसके सबसे पहले आपको यहाँ पे आपको जो भी बैकग्राउंड के साथ जो भी आउटरो क्रिएट करना चाहते हैं आपको उसी बैकग्राउंड को यहाँ लेना होगा। अगर आप इस बैकग्राउंड के क्रिएट करना चाहते हैं तो इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपने जो भी एक्सपोर्ट किया था आपको यहाँ पे इनपुट करना होगा। तो मैं यहाँ पे भी इसे इनपुट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसके टाइमलाइन को कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लिया। आप जितना टेकन तक करना चाहते हैं आपको यहाँ पे एडजस्ट करना होगा। तो यहाँ पे मैं इसे भी एडजस्ट करने के बाद आपको क्या करना है को अभी जो अपने एक्सपोर्ट किया था आपको यहाँ पे लेना होगा। उसके बाद आपको क्रोमा की में जाके इसे आपको बिल्कुल इनेबल कर देना और आपको इस तरह से एडजस्ट करना होगा, तभी क्लियर दिख पाए। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे क्लिक करना, इस जो लोगो है आपको यहाँ पे क्लिक करना है, जिससे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद आपको इस तरह से साइड में लेना है। उसके बाद आपको इस तरह से देख सकते हैं इस तरह का आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। एडजस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे आपको लेयर में जाके मीडिया में जाकर आपको एक और इमेज को यहाँ पे ऐड करना होगा। इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले इसे ऐड करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको क्रॉप कर देना है। क्रॉप जैसे क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा साइज का पीएनजी है, तो उसके बाद आपको क्रॉप करने के बाद आपको इस लोगो के नीचे आपको कुछ इस तरह से दे देना है और इसे आपको एनिमेशन देना होगा। तो यहाँ पे मैं कौन सा एनिमेशन दूंगा आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एनिमेशन में भी चेक कर लेता हूँ, आपको ये वाला आपको एनिमेशन देना होगा और इसके सेकंड को आप कुछ तरह से एडजस्ट भी कर सकते हैं और उसके साइज को भी एडजस्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे सबसे पहले आपका जो भी लोगो है आपको इसे भी एनिमेशन देना होगा, वो भी पॉपअप वाला। और यहाँ पे जैसे मैं प्ले करूँगा आप देख सकते हैं इस तरह का आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी कमाल का है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल तो ये रेडी हो चुका है। यहाँ पे आपको टेक्स्ट को ऐड करना होगा, जिसके लिए आप लेयर पे क्लिक करेंगे। लेयर पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जाके आपको जो भी चैनल का नाम है यहाँ पे लिखना होगा। जैसे कि मैं अपने चैनल का नाम लिख लेता हूँ टेक मोबाइल पीसी। उसके बाद आपको टेक्स्ट के बीच में आपको कुछ इस तरह से स्पेस दे देना, तभी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। उसकी इस तरह से आपको स्पेस देते जाना और सभी में आपको स्पेस देते जाना। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे ओके वाले ऑप्शन पे सिंपली क्लिक कर देना। तो इसे मैं
एडजस्ट करने के बाद इस तरह से मैं अपने ओके पे क्लिक कर दूँगा। उसके बाद आपको इसके इस तरह से आपको कोने में इस तरह से आपको पकड़ के लाना है और आपको इस साइज़ को भी आप चाहें तो एनिमेशन कर सकते हैं। उसके बाद आपको इसके फ्रंट को भी अगर आपको चाहिए तो इस तरह से दे देंगे। उसके बाद आपको एनिमेशन में जाके आपको लेटर बाय लेटर का एक यहाँ पे एनिमेशन देखने को मिलेगा। आपको ये वाला दे देना है, जैसे कि मैं यहाँ पे दे देना हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे देखना होगा कि कौन सा कितने टाइम के मतलब कि पहुँच रहा है। आपको उसी हिसाब से यहाँ पे आपको लेयर में जाके इस तरह से एडजस्ट करना होगा। जैसे कि ये वाला ख़त्म हुआ, उसके बाद आपको ये वाला चालू हो जाता है, तो आपको यहाँ पे इस तरह से आपको एडजस्ट करना होगा। उसके बाद आपको अब देखो भाई, यहाँ पे मैं ज़्यादा टाइम तक यहाँ पे वॉइस ओवर नहीं कर सकता, तो आपको बस यहाँ पे देख देख के यहाँ पे आपको थोड़ी देर यहाँ पे आपको सीखना होगा। तो मैं जैसा कर रहा हूँ आपको ऐसा आपको देख देख के आपको सीखना होगा, तो आप आसानी से भी समझ पाएंगे। बस यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पे रेडी हो चुका है। आपको टेक्स्ट जो भी आपके चैनल का यहाँ पे नाम लिखना चाहते हैं, कुछ भी यहाँ पे लिखना चाहते हैं, आपको क्लिक हेयर टू आपको लिखना होगा जो भी है। इसके बाद आपको टेक्स्ट में आपको बीचों बीच यहाँ पे आपको स्पेस देना होगा, क्योंकि स्पेस देने के बाद यहाँ पे काइनमास्टर आपको कुछ इस तरह का अच्छा लुक आपको देखने को मिलता है, तो आपको भी यहाँ पे स्पेस देना है। उसके बाद आपको ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको ड्रैग करना होगा। उसके बाद आपको अगर आप चाहें तो इसके फ्रंट को भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि आप मैसेज फ़ोन को डिलीट कर दें। उसके बाद आपको दूसरा यहाँ पे आपको ऐड करना होगा, जो कि आप सब्सक्राइब लिख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे भी आपको यहाँ पे सबसे पहले इसके भी अंदर यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से स्पेस देना है, क्योंकि स्पेस देने के बाद इसे भी आपको अच्छा लुक देखने को मिलता है। और यहाँ पे मैं इसे भी स्पेस देने के बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले इसके कलर को आपको इस तरह से आपको एडजस्ट करना होगा। आपको रेड कलर कर देना, बिल्कुल आपको रेड कलर नहीं करना है। अगर आप चाहें तो इसके फ्रंट को भी कुछ इस तरह से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपको इसके नीचे की तरफ वो देना होगा। उसके बाद आपको सभी में आपको टेक्स्ट में आपको एनिमेशन देना होगा। इसके वाला स्लाइड राइट आपको दोनों में आपको समान बराबर ही दे देना है। उसके बाद आपको इसे भी आपको स्लाइड सॉरी गाइस, इसे भी आपको चाहे तो अलग एनिमेशन भी दे सकते हैं, लेकिन हम स्लाइड ऑफ वाला दे देंगे, सॉरी गाइस स्लाइड राइट वाला। उसके बाद आपको जैसे यहाँ पे आपको प्ले होगा, आपको यहाँ पे और एक चीज़ यहाँ पे आपको ऐड करना होगा। इसका भी आपको लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको इसे साउंड को पहले से ऑफ कर देना होगा। उसके बाद आपको इसके साइज़ को इस तरह से छोटा कर देना होगा और उसके बाद आपको यहाँ पे आपको एडजस्ट करना होगा, जैसा कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको इसे एनिमेशन देना होगा जो भी आप देना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको ये वाला एनिमेशन देना होगा, वाइप अप वाला दे सकते हैं या फिर वाइप डाउन वाला यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम वाइप डाउन वाला यहाँ पे दे देंगे। और यहाँ पे देने के बाद आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करके आपको यहाँ पे डुप्लीकेट करके यहाँ पे आपको नीचे की तरफ भी ऐड करना होगा। और यहाँ पे ऐड करने के बाद यहाँ पे आपको एनिमेशन में जाके आपको इसे अलग एनिमेशन देना होगा। तो एनिमेशन देने के बाद आपको क्या करना है कि आपको वहाँ से फिर से मतलब कि डुप्लीकेट लेयर लेता है, आपको यहाँ पे क्लिक करके इस तरह से आपको रोटेट कर देना। रोटेट करने के बाद यहाँ पे आपको अलग एनिमेशन देना होगा। एनिमेशन में जाके आप वाइप डाउन दे दीजिएगा और इसके टाइमलाइन को आपको देख सकते हैं। मैं जैसे प्ले करूँगा आपको कुछ इस तरह का बहुत ही अच्छा यहाँ पे आपको जो भी आउटरो क्रिएट हो चुका है बहुत ही आसानी के साथ। तो सभी का यहाँ पे जो भी मैंने यहाँ पे ऐड किया है, जो भी इमेज को यहाँ पे लिया है, जो भी वीडियो को लिया है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिल जाएगा। आप वहाँ से डाउनलोड करके आपको इस तरह से मतलब कि इस तरह का आप आउटरो क्रिएट कर सकते हैं अपने चैनल के लिए। बहुत ही अच्छा आउटरो क्रिएट करता है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ गाइस हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएगा। सो गाइस मिलता है नेक्स्ट वीडियो में इस तरह कुछ नई जानकारी के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।